हेलो दोस्तों, यूट्यूब के माया साइंस में स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का जीव विज्ञान VVI सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और हमने देखा जाता है दोस्तों कि एग्ज़ाम के समय जो है बच्चे याद नहीं कर पाते, बहुत से क्वेश्चन हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्या पढ़े कि एग्ज़ाम देने जाएँ, चूँकि 1 साल का पढ़ाई रहता है और 1 दिन में जो है वो जल्दी याद नहीं होता। इसलिए हमने जितने भी जो हैं वो जीव विज्ञान का सेट बनाया है ना, इस सेट को अवश्य पढ़ें। ये सभी सेट जो है आपके सरल भाषा में बनाया गया है ताकि ये आपको दिमाग में हमेशा के लिए याद रहेगा और एग्ज़ाम के समय तक याद रहेगा, ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे से लिख कर फर्स्ट डिवीज़न आ सकते हैं। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जो अपने से भोजन बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, चूँकि पेड़ पौधा दोस्तों अपने से भोजन बनाता है, इसलिए पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों कि परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी जो है वो किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जो जीव अपने से भोजन नहीं बनाता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य और जीव जंतु, ये सारे जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है वाष्प उत्सर्जन क्या है? VVI दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे VVI आपके लिए लेके आए दोस्तों क्वेश्चन। ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसे हमेशा के लिए याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरल भाषा में पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि उत्सर्जन क्या है? भी दोस्तों बहुत ही VVI क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सारे VVI चुन के लेके आए हैं दोस्तों। ज़्यादा नहीं, आपको 3-4 सेट ही याद करना है और एग्जाम में जाना है, सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो इसका आंसर दोस्तों उत्सर्जन क्या है? तो इसका आंसर है हमारे शरीर से निकलने वाले बेकार पदार्थ को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मल मूत्र और पसीना, ये सारे बेकार पदार्थ निकलते हैं दोस्तों, तो ये सारे उत्सर्जन हुए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है जाइलम और फ्लोएम पदार्थ में क्या अंतर है? ये तो दोस्तों बोर्ड मॉडर्न क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। ये सारे दोस्तों जो है 21 में 18 में 17 में जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन को याद करके जाइएगा सीधे, है ना, सिंपल और सरल भाषा में, जो आपको एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न, है ना, ला सकते हैं। तो जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है दोस्तों? तुमने बताया कि जाइलम और फ्लोएम पदार्थ में निम्नलिखित अंतर है, आप देख सकते हैं। तो पहला अंतर आप देख सकते हैं जाइलम के बारे में, इसे आप आराम से बीच से पढ़ के लिखिएगा दोस्तों। तो पहला अंतर है कि जाइलम जो है जल और खनिज को नीचे से ऊपर ले जाता है, और दूसरा अंतर है कि जाइलम की कोशिका जो होती है वो मृत होती है, और तीसरा अंतर है कि जाइलम जो है ऊपर की तरफ गति करते हैं। तो कितना सिंपल भाषा में हमने इसका आंसर बताया दोस्तों। अब जानेंगे फ्लोएम के बारे में क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं फ्लोएम का भी 3 अंतर है। पहला अंतर है दोस्तों कि फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे लाता है ना, और दूसरा अंतर है कि फ्लोएम की कोशिका जो होती है वो जीवित होती है कि फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। श्वासोच्छ्वास क्या है ना, श्वासोच्छ्वास क्या है? तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी हम लोग जो है O2 जो को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, इसी क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों आता है। तो इसका आंसर है पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 8 में। 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो दोस्तों भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो हमने इसका आंसर बताया सरल भाषा में कि धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला अंतर है कि धमनी में शुद्ध खून बहती है, दूसरा है धमनी की दीवारें मोटी होती है, और तीसरा धमनी में रक्त जो है वो तेजी से बहती है। उसको चलते हैं दोस्तों शिरा में अंतर बताते हैं। शिरा में अंतर क्या है? तो शिरा में इसी का सेम जो है अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। शिरा में जो है वह शुद्ध खून बहती है,
दूसरा है शीरा की दीवारें पतली होती है, और तीसरा है शीरा में जो रक्त है वो धीमी से बहती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निषेचन क्या है? तो नर और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं। जिसमें नर और मादा आपस में मिलते हैं तो इसी मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जनन किसे कहते हैं? तो अपने जैसे बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, है ना। जैसे जो है गाय बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, तो इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। दोस्तों सेट 1 है, अगला क्वेश्चन के लिए सेट 2 और सेट 3 भी क्वेश्चन देख लें। ये सारे